नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के आपके मन में ये जानने की इच्छा होगी कि आखिर क्या हुआ। दोस्तों, आज कैबिनेट के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद जो है, एक बैठक के बाद जो है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति टीचर रिक्रूटमेंट में तथा बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के में क्या सुधार कर सकती है और आगे आने वाले समय में शिक्षा नीति का क्या प्रभाव होगा, थोड़ी बहुत समीक्षा इस वीडियो में जरूर होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और इसमें जो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण है और एकीकरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारी बातें जो है इस वीडियो में आपको मिलेंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई है कि छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके, इसके लिए एक अच्छे मेंटर की व्यवस्था हो सके और अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और शिक्षक नियोजन यानी शिक्षक भर्तियों में जो शिक्षक आएंगे उनकी क्या शैक्षिक योग्यता अर्हता रहेगी और उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना है। तो सारी बातें जो है नई शिक्षा नीति में वर्णित हैं। यहाँ पर सरकार ने आज कैबिनेट की मंजूरी दी और अब पढ़ाई में सिस्टम को नए तरीके से लागू कर दिया गया है, यानी एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा लगभग चेंज हो जाएगा और लगभग कह सकते हैं कि मॉडिफाइड हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षकों की नियोजन और सेवा शर्तों की कई बातें सामने आई हैं जिन पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और कौन कौन से नए उत्कृष्ट परिवर्तन होंगे, और दूसरी बात है कि शिक्षक भर्ती यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट के संदर्भ में नई शिक्षा नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सारी बातों को लेकर के वीडियो है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मुख्य बातें यहाँ पर निकल करके आई हैं, पहले जल्दी से आपको बता दें, यहाँ पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म करने का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में कर दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो है केंद्र यहाँ पर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था और उस समय डॉक्टर निशंक ने अपना कार्यभार संभाला था। जैसा कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है। हम लोग अब यहाँ पर जानेंगे कि वास्तव में सबसे पहले टीचर रिक्रूटमेंट, क्योंकि चैनल भी टीचर रिक्रूटमेंट का है, इसलिए सबसे पहले टीचर रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। यहाँ उसके बाद जो है आपको बात करेंगे कि आपकी जो शिक्षा नीति है उसका शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 कॉलम है जिनको समझना जरूरी है। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ स्कूलिंग इन एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन फॉर ऑल 2020 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECCE। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी बातें हैं। मैं टीचर रिक्रूटमेंट को विशेष ढंग से फोकस करने वाला हूँ। यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट है, स्कूल इंस्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है इंक्लूसिविटी एंड असेसमेंट और यहाँ पर क्यूरिकुलम ऑफ पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, ये है टीचर रिक्रूटमेंट। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ टीचिंग बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री, यहाँ पर 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री जो है अब जो है मान्य होगी। और यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन टेट NTA टेस्ट एंड टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, तो यहाँ पर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन टेट मैंडेटरी फॉर टीचिंग, तो यहाँ पर ये जो है क्वालिफिकेशन आपकी बताई गई है। इसके बाद है मिनिमम 50 आवर इन सर्विस ट्रेनिंग पर टीचर पर ईयर, यानी एक शिक्षक को लगभग 50 घंटे प्रतिवर्ष कार्य करना होगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स NPST by 2020 स्टूडेंट टू डू ए मॉड्यूल ऑन टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर यह भी व्यवस्था बताई गई है कि आप जो है इसमें टीचर रिक्रूटमेंट यानी टीचर एजुकेशन क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री प्रोग्राम जो है ये लागू होने जा रहा है। तो यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, ये इनका रोल की बात कही गई है। यहाँ पर और बातें भी हम लोग जान लेते हैं जो नेशनल पॉलिसी संबंधित हैं। यहाँ पर सरकार ने आज नेशनल पॉलिसी 2020 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अब पढ़ाई का सिस्टम नए तरीके का हो जाएगा एवं शिक्षक नियोजन व सेवा शर्ती की नई बातें जो है सामने आएंगी। प्रधानमंत्री शिक्षा के नवीनीकरण को लेकर के नए नजरिए से सक्रिय रूप से 2020 की एजुकेशन पॉलिसी
का जो प्रारूप है वो पहले तैयार कर चुके थे, अब इसको जो है नए रूप में लागू कर दिया गया है। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। 12वीं तक की शिक्षा के लिए 5+3+3+4 प्रणाली लागू कर दी गई है, यानी 5 धन 3 धन 3 धन 4, 5वीं, फिर +3 8वीं, फिर +3 11वीं, फिर +4 ग्रेजुएशन लेवल, ये प्रणाली लागू कर दी गई है। जबकि अभी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई 8 सेमेस्टर में बांटी गई है। 2030 तक 3 से 18 साल के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य नई शिक्षा नीति 2020 में रखा गया है। जो मुख्य बातें हैं उनको भी आपके बीच में चर्चा करना चाहेंगे। यहां पर पहली मुख्य बात दी गई है मल्टीपल एंट्री थ्रू ग्रेडेड सिस्टम, यहाँ पर एकेडमिक क्रेडिट यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ये डिजी लॉकर के माध्यम से जो है क्रेडिट रहेगी। जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम की व्यवस्था बनाई गई है, इससे मेजर और माइनर प्रोग्राम लिए जा सकते हैं। इससे जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वे ऐसे पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पुनः पढ़ाई में वापस आ सकते हैं। यानी यहाँ पर मेजर एंड माइनर प्रोग्राम लाया गया है मल्टीपल एंट्री थ्रू ग्रेडेड एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम पर। इसके बाद अगली जो मुख्य बात है वो है व्यक्ति यहां पर ग्रेडिंग एटोनॉमी ऑफ एटोनॉमस कॉलेजेस। यहां पर दोस्तों एक बहुत खास बात आई है कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा एटोनॉमस कॉलेज के लिए। यहां पर जिनको A+ मिलेगा वो उनको ज्यादा एटोनॉमी मिलेगी, और जिनको A मिलेगा उनको A एटोनॉमी मिलेगी, और जिनको B एटोनॉमी मिलेगी उनको सुधार करने का निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि ये माना जा सकता है कि उनके अंदर कमी है। यानी जो कॉलेजेस हैं उनको A और A+ की कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहां पर नेशनल मिशन एंड मेंटरिंग का सिस्टम लागू कर दिया गया है। यहां पर अच्छे शिक्षक मिले, अच्छे मेंटर मिले विद्यार्थियों को, इसके लिए जो है अच्छे मेंटर मिलने की वकालत नई शिक्षा नीति 2020 में कर दी गई है। आगे जो खास बातें हैं उसमें एक रेगुलेटर सिस्टम भी बनाया जाना है। दोस्तों यहां पर होता क्या था कि जब भी कोई कमी आती थी तो बार बार कमेटी व्यवस्था बनानी पड़ती थी, तो ये कमेटी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब एक जो रेगुलेटर होगा वो सारे सिस्टम को संचालित करेगा, और वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही वो संचालित करेगा और सारे उसके अंडर में काम करेंगे। यानी यूनिफाइड यानी एकीकृत जो सिस्टम है, रेगुलेटर सिस्टम है, उसको लागू कर दिया गया है। यहां पर एकीकृत रेगुलेटर सिस्टम का अर्थ यह भी है कि जो जगह जगह निकाय हैं, छोटे छोटे गवर्नमेंट निकाय हैं, एनसीटी है, NIVS है, तो इनके अलग अलग अध्यक्ष बने हुए हैं। अब एक में जो है रेगुलेटर रहेगा, वो सारे सिस्टम को, जो नीचे के सिस्टम है उनको संचालित करेगा। यहां पर किसी प्रकार की कोई कमेटी, किसी प्रकार का कोई सुझाव, वो एकीकृत रेगुलेटर सिस्टम में जुड़ जाएगा। यहां पर शिक्षा के लिए धन की बात भी कही गई है। GDP 6% शिक्षा के लिए व्यय होगा, जबकि अभी ये औसत 4.5% था। यानी GDP 6%, GDP का 6% शिक्षा के लिए व्यय किया जाएगा। इसके बाद अगली खास बात है NRF सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सिस्टम। एक प्रकार का जो वित्तीय अनुदान होगा वो NRF के द्वारा दिया जाएगा। इसमें खास बात बताई गई है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान पर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग NRF करेगा, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सिस्टम इसकी फाइनेंसिंग करेगा। और शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण होगा, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुणवत्तापरक शिक्षा की बात जो है नई नेशनल पॉलिसी 2020 में कर दी गई है। इससे काफी बदलाव होंगे, और यहाँ पर जो कि अलग अलग कोर्स होते हैं, B.Ed, DLED, यानी इस प्रकार के अलग अलग जो कोर्स होते हैं, अब वो कुल मिलाकर के B.Ed हो जाएंगे। B.Ed 2 वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का भी होगा। तो यानी इस प्रकार से B.Ed का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जिन लोगों ने पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट कर दिया है, यानी अव्यय अवरोधन की कंडीशन बनी हुई है, किसी प्रकार से विद्यालय छूट गया है, तो वह पुनः सिस्टम में वापस आकर के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नेशनल पॉलिसी के अभी काफी कुछ बहस करना बाकी है, काफी कुछ चर्चा करना बाकी है, लेकिन जल्दी से आपको नेशनल पॉलिसी के बारे में एक न्यूज दे देना चैनल का लक्ष्य है। इसके बाद इसकी विस्तृत एनालिसिस भी की जाएगी। जब समस्याएं नई प्रकार की आएंगी तो निश्चित रूप से आप लोगों से विचार विमर्श करके इसका कोई
रिजल्ट निकाला जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगी तो दूर की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।